आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। बात करेंगे ब्रह्मोस की ताकत की, जिससे मिट जाएगा पाकिस्तान। ब्रह्मोस भारत की वो विनाशक मिसाइल जिसके नाम से ही पाकिस्तान कांपने लगता है, जिसकी मारक क्षमता देखकर पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। इसी घातक मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को खंडर में तब्दील कर दिया, पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर ब्रह्मोस के हमले इतने तेज थे कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसका दर्द उसे कई साल तक रुलाता रहेगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान में प्रहार के लिए भारत ने ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल क्यों किया? भारत का ये हथियार कैसे गेम चेंजर साबित हुआ? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले ब्रह्मोस की ताकत दिखाती हुई ये रिपोर्ट देखिए। ये भारत का वो हथियार है जिसके प्रचंड वार ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को खंडहर में बदल दिया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। भारत के जिस हथियार के प्रहार से पाकिस्तान पस्त पड़ गया उसका नाम है ब्रह्मोस। ये वो मिसाइल है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में ब्रह्मोस ने कैसे कहर बरपाया, इस पर नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था। हमले के लिए भारतीय सेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया, उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला। उसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए और वो ब्रह्मोस मिसाइलों से अपनी तबाही को देखता रह गया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, सिंध के सुक्कूर एयरबेस, कसूर के चुनिया एयरबेस, कराची के पास भुलारी एयरबेस, रहीम यार खान फॉरवर्ड बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रह्मोस मिसाइल के वार से पाकिस्तान कांप गया, लेकिन पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस को क्यों चुना, अब ये भी समझ लीजिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 की गति से उड़ती है। ये जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मोस की गति इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। गाइडेंस सिस्टम के साथ ये सटीक तरीके से टारगेट पर गिरती है, दिन रात और किसी भी मौसम में काम कर सकती है। भारत की इस विनाशक मिसाइल को दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसी मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। हिंदुस्तान की सेना ने साफ कर दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। सिर्फ बॉर्डर वाले इलाके ही नहीं, रावलपिंडी तक को मलबे गड्ढे में बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इन सभी का जिक्र बार बार हो रहा है। आज ब्रह्मोस पर खास तौर से हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा मूर्ति, जो कि पूर्व डीजी हैं DRDO से, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JK बंसल मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। आप सबसे पहले डॉक्टर JK बंसल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान पर गहरी चोट का काम भारत की वायुसेना ने किया है। एक के बाद एक जो कहर बनकर मिसाइलें, ड्रोन टूटे, 9 आतंकी कैंप्स खत्म हो गए, 10 से ज्यादा एयरबेस खत्म हो गए, और ये चोट पाकिस्तान सालों साल याद रखेगा। लेकिन ब्रह्मोस का जिक्र बार बार हो रहा है, और आज ही ताजा रिपोर्ट आई कि कुल मिलाकर करीब 15 ब्रह्मोस हैं जो पाकिस्तान की धरती पर गई और बड़ी तबाही देखी गई। रचना जी नमस्कार। ब्रह्मोस एक बहुत ही सफल रही है जिसका दुनिया ने एक्सपीरियंस देख लिया है। और मैं यहाँ पे ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा बताने से पहले ये कहूँगा कि ब्रह्मोस की फेमस अभी इतनी बढ़ गई है कि 17 देशों के ऑर्डर आ गए हैं, उनके रिक्वेस्ट आई हैं कि हम चाहते हैं। पहले फिलीपींस ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और ये वियतनाम, उधर मिडिल ईस्ट के अंदर में सारे कंट्री, UAE, सऊदी अरबिया, कतर, इन्होंने कर दिया है, और साउथ अफ्रीका, चाइली और अर्जेंटीना, ब्राजील, इसके सब मिलाकर के 17 देशों ने इसमें दिखाया कि जो ब्रह्मोस ने काम करके दिखाया कि पूछो मत। उसका यहाँ तक असर पड़ा है कि जो चाइना के HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बिल्कुल नाकाम रहे, और उसका असर ये हो रहा है चाइना घबरा करके एक एडवांस वर्जन देने जा रहा है। यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि आपकी रिपोर्ट में सब कुछ बता तो दिया ही है कि 200 से 300 किलो तक या ये वजन ले जा सकती है, और इसकी मारक क्षमता अभी 450 किलोमीटर तक है। अभी जो है ब्रह्मोस 2 का वर्जन भी आने जा रहा है जिसकी मारक क्षमता इससे डबल होगी। और एज सच जो है अभी आपने रिसेंटली देखा होगा लखनऊ में एक ब्रह्मोस का नया सेंटर बन रहा है जिसमें कम से कम 100 मिसाइल पर ईयर बनेगी। तो ये बहुत ही हमारी मारक क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ज़माने में जो युद्ध होता है कि जो हथियार अपने देश में बनाए जाते हैं उसके ऊपर ही आप भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो जितनी तीव्र गति से जरूरत पड़ती है वो उसको सप्लाई करना दूसरे देशों से बड़ा मुश्किल है। जैसे कि आपने देखा कि जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया का अपना सिस्टम था तो उन्होंने जब जितना चाहा अपना हथियार बनाया, लेकिन जो कीव है वो इधर उधर जो यूक्रेन देखता रहा, कभी कहीं से आ गया तो इस्तेमाल कर लिया, नहीं आया तो नहीं। तो ये जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल और जो DRDO के सारे इतने कारगर रहे हैं कि आप चाहे इसमें आकाश ले लीजिए या ड्रोन, एंटी ड्रोन D4 ले लीजिए, और अभी जो एक और बनाया जा रहा है जो भार्गवास्त्र बन रहे हैं, नागास्त्र ऑलरेडी है। तो DRDO बड़े देश है जो अभी डॉक्टर सिल्वा मूर्ति आपके उसमें हैं, वो बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं इनके साथ में, वो आपको और विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो DRDO का अभी बहुत ही जो ये रहा है ब्रह्मोस का, और जितने भी इक्विपमेंट हैं अभी हथियार हैं हमारे देश में करीब 65% जो अभी हम अपना आत्मनिर्भर भारत के ऊपर में सिर्फ 35 लेते हैं, जबकि हम पहले बहुत सारे हथियार बाहर से मंगाते थे। उसके 2 थे, एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाता था, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, और ये कई बार किसी के पास नहीं भी है तो भी मुश्किल हो जाता था। हालांकि जो अब एक और बात मैं बताऊंगा कि S-400 हमको मिला है रशिया से, और वो बहुत कामयाब रहा है। उसके साथ साथ अभी S-500 का जो वर्जन है वो भी भारत में ही बनेगा कोलैबोरेशन से। ये भी बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है हर क्षेत्र में अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है। रचना बिल्कुल अच्छी बात है आपने बता दी। एक तो अभी पिछले ही दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी थी कि लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल अब बनाई भी जाएंगे, और आपने जैसे कहा बाकी देश भी अब ऑर्डर करने लगे हैं। ब्रह्मोस इतना ज्यादा लाइमलाइट में अभी है, 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की जमीन पर छोड़ी गई और भारी तबाही जिसे अब भरने के लिए सालों साल लग जाएंगे। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये जख्म तो अब पाकिस्तान हमेशा याद रखने वाला है। लेकिन सिल्वा मूर्ति जी, ब्रह्मोस का यहाँ हिंदुस्तान में ही बनना, जैसे S-500 का जिक्र अभी डॉक्टर JK बंसल ने कर दिया, इन सब चीज़ों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखा जाए, साथ ही साथ अगर बाकी देश से भी यहाँ से हथियार ऑर्डर करते हैं या डिफेंस डील करते हैं तो ये तो भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। जी, हमारा देश अभी मिसाइल क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। हमारे पास दूसरा मिसाइल्स है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस, इंटरसेप्टर मिसाइल, काफ़ी सारा मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हमने एक्सेल कर लिया। इस क्षेत्र में हम बहुत बहुत ऊपर स्थान पे हैं। हमारा प्रपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, नेविगेशन, पेलोड इंटीग्रेशन, पेलोड सेपरेशन और
करेक्टली डिसाइडिंग, ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस देना है मिसाइल्स को, ये सब में हमारा साइंटिस्ट, हमारा DRDO साइंटिस्ट बहुत इसका एक्सपर्टीज हमारा देश में आगे ऑलमोस्ट अबाउट 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिससे DRDO एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे दुनिया में एक अच्छा SNT ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अभी ब्रह्मोस इससे जॉइंट वेंचर हमारा DRDO और रशिया मिलके ये ब्रह्मोस द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल हमने बनाया। इसका वेलोसिटी है 3 मैक स्पीड है। इसमें 2 स्टेज प्रोपल्शन है, एक पहला सॉलिड स्टेट प्रोपल्शन और दूसरा लिक्विड प्रोपल्शन है। ये पहला पूरा क्रूइज में ये सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन करेगा। इसका पेलोड अभी 300 किलोग्राम तक पेलोड लेके जा सकते हैं। इसमें बोथ न्यूक्लियर वॉरहेड और टैक्टिकल वॉरहेड, कन्वेंशनल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड, ये दोनों इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, मतलब इसका एक सिग्नेचर दे दिया, टारगेट का सिग्नेचर दे दिया, सीधा वहां पे जाएगा। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, लिथैलिटी, ये तीनों ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ ये मिसाइल काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन था, स्ट्रेटजी था यूज़ करने का, और इसका रिलायबिलिटी प्रूव हो गया। अभी बंसल साहब ने बोल रहे थे, दूसरा विदेश से बहुत सारा कंट्रीज अभी हमें ये मांगेंगे, इसलिए हम प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी बढ़ा रहे हैं। एक लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर में एक ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन का प्रोडक्शन फैसिलिटी बन गया वहाँ पे। तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर है, इसका कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका ब्रह्मोस के लिए बहुत ज़रूरत है। पहला रिक्वायरमेंट्स तो हमारा आर्म फोर्सेस है, उसको मीट करने के बाद हम दूसरा विदेश के लिए, और हम सोचेंगे किस किस कंट्रीज को किस अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, उसके साथ हम टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी के रूप से जिनको भी देंगे, और उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा टारगेट दे दिया हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। 1 साल के अंदर हम उसको वहाँ पहुँचना है, और हर साल $1 ट्रिलियन GDP को ऐड करना है। इसमें ऐसे वेपन्स एक्सपोर्ट करने में बहुत यानी आप कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर का उसमें बड़ा योगदान होना है। और चूंकि आप DRDO से जुड़े हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी, ह्यूमनॉइड रोबोट की पूरी फौज तैयार की जा रही है, उसमें काफी हद तक तो सक्सेसफुली परीक्षण हो गया है, 2027 तक सेना में शामिल हो जाएगा। इससे जान का जोखिम भी कम होगा, यानी कि फ्रंट लाइन पर जहां हमारे जवान तैनात होते हैं वहां रोबोट से काम लिया जाएगा। इसको लेकर आगे हम बात करेंगे, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, और प्रिसीजन स्ट्राइक ये रही भारतीय वायुसेना की तरफ से जो पाकिस्तान पर हुई। प्रिसीजन मतलब जहां आपने टारगेट सेट किया वहीं पर जाकर हिट किया, यानी कि वहीं उसी जगह को जाकर पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन अकेले ब्रह्मोस नहीं, अलग अलग कौन कौन से वो हथियार रहे जो ऑपरेशन सिंदूर में काम आए हैं, अब इस रिपोर्ट के जरिए उन बाकी हथियारों के बारे में भी जानिए। आतंक के अड्डे राख हो गए, 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, दुश्मन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे मुल्ला मुनीर की सेना पस्त पड़ गई, शहबाज की सारी हेकड़ी निकल गई। जिन हथियारों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, आतंक के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया, उनमें सबसे ताकतवर थी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर गहराई से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस की उन्नत रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड
2.8 से 3 मैक तक है। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ब्रह्मोस ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बनाकर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस के अलावा स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन कामिकाजी ने भी पाकिस्तान में खूब कहर बरपाया। ये ड्रोन अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर टारगेट एरिया में लंबे समय तक मंडरा सकता है, टारगेट की पहचान कर सटीक हमला कर सकता है। ये ड्रोन 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। इसकी रेंज और गति इसे जटिल इलाकों में प्रभावी बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। एक और भारत ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को हवा में खाक भी कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत के बराक 8 ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बराक 8 मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल है। बराक 8 दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। बराक 8 मिसाइल की स्पीड 2 मैक यानी आवाज की गति से दोगुनी है। बराक 8 मिसाइल कई तरह के खतरों के खिलाफ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें मल्टी फंक्शन सर्विलांस ट्रैक और गाइडेंस रडार लगा है जो सटीक तरीके से लक्ष्य को टारगेट करने में मदद करता है। बराक के साथ ही स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल 25 से 45 किलोमीटर की दूरी तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। ये लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर 12 पर हमला कर सकती है। भारत के आकाश के आगे पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट को देखकर ये पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि वाकई हमने छेड़ने का काम किया, जिस पर भारत ने हमें छोड़ा नहीं बल्कि ढूंढ ढूंढ कर मारा और आगे भी आतंक पर ये चोट होती रहेगी। मेरे साथ में जेके बंसल सर जुड़े हुए हैं, सिल्वा मूर्ति सर जुड़े हुए हैं। सिल्वा मूर्ति सर, ओवरऑल इस ताकत पर आपका कमेंट और साथ ही आप ह्यूमनॉइड रोबोट पर भी अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा जी, सी डिफेंस टेक्नोलॉजी 4 टाइप है। एक है सेंसिंग, डिनाइंग द सेंसिंग बाय एनिमी कंट्री, और दूसरा है जल्दी पहुंचना है, रीच, और इसको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। ये सब डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये पूरा हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ डेवलप्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी, और हमारा देश में बना हुआ है हथियार, और हमारा पीएसयूज, डिफेंस पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर्स सब मिला के ये सब चारों टाइप ऑफ वेपन सिस्टम बनाया है
जिसको इस्तेमाल किया है हमारा आर्म फोर्सेस इस कॉन्फ्लिक्ट में। पहले तो सेंसिंग करने के लिए हमारे पास रडार्स होना चाहिए। हम इंडिजिनस रडार्स इसमें इस्तेमाल किया है, वो पूरा अच्छी तरह काम किया है, क्योंकि टारगेट्स को वेदर इट इज ड्रोन हो एयरक्राफ्ट हो, इसको जल्दी डिटेक्ट करना है। सो पहले सेंस करना है, डिटेक्ट करना है। इसके लिए हमारा ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम अभी पूरी तरह ये अभी रिलायबल था। सब ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ड्रोन्स को पहले डिटेक्ट कर लिया। फिर उसको रडार्स को भी यूज किया है। एयरक्राफ्ट जब आएंगे या बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल आएंगे, कॉम्बैट ड्रोन्स आएंगे, इसको डिटेक्ट करने के लिए रडार्स है, वो भी ठीक तरह काम किया है। फिर सेंस करने के बाद उनको सेंसिंग के लिए, उनको बंद करने के लिए, उनका सेंसिंग डिवाइसेस को बंद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम वो भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो भी हमारा सेंसिंग करेंगे, हमारा सिस्टम्स एयरबॉर्न सिस्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद रीच करना है। रीच करने के लिए पहले तो हम गन से भी कर सकते हैं, एयर डिफेंस L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक छोटा सा फ्लाई को किल करने के लिए बुलेट के लिए ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए हम स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिकली हमने इस हथियारों का इस्तेमाल किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। जब एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना है, L-70 बस उसका जरूरत है, वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट रेंज आकाश मिसाइल है, 25 किलोमीटर तक आकाश मिसाइल है। ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस के लिए बहुत बहुत काम आता है, इसको इस्तेमाल किया है। आकाश, आकाश मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसका हाईली मैन्यूवरेबल है। ट्रैजेक्टरी आप इसको देख रहे हैं, इसको एक बार टारगेट दे दिया, इसको चेंज भी कर सकते हैं, और इसका इंटेलिजेंस भी दे के टारगेट को चेस कर सकते हैं। सो हमारा आकाश मिसाइल आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के पास है। ये हमारा DRDO की इंडिजिनसली डेवलप मिसाइल है। तीसरा टाइप ऑफ मिसाइल है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्योंकि ये तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश उस कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। लॉन्ग मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हमने तैयार किया है, और उसमें इजराइल के साथ पार्टनरशिप में हमने MR-SAM तैयार किया है, वो भी इस्तेमाल किया है। बड़ी बात तो ये भी कि अभी तो पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल भी बंसल सर हमने किया नहीं। यहाँ ये थोड़ी सी ताकत देखकर पाकिस्तान दहल ना सिर्फ गया बल्कि घुटनों पर भी आ गया। अगर इन फ्यूचर कभी कंप्लीटली अपनी ताकत का हमने इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान तो मुझे लगता है पूरी तरह मिट ही जाना है। प्लीज अनम्यूट जैन साहब। बंसल सर से मैंने पूछा। यू आर म्यूटेड। सिल्वा सर मैंने जेके बंसल सर से पूछा, प्लीज सॉरी। मैं ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने पूरे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अगर ब्रॉड रूप से कहूँ तो अभी हमारी सिर्फ हमारी थल सेना और वायु सेना ने ही अपना जलवा दिखाया था, जबकि हमारी नेवल फोर्स जो है वो अब सागर में गई थी। 36 शिप्स जो है पहुंच गए थे वहां पर। और जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो बात कर रहे हैं, ये इसकी खूबियत ये है कि ये जमीन से भी छोड़ सकते हैं, हवा से भी छोड़ सकते हैं, और समुद्र से भी छोड़ सकते हैं। तो जो हमारी ये INS जो सूरत है एक डेस्ट्रॉयर, उसके ऊपर इसका सफल परीक्षण कर लिया गया था ये सब कुछ करने से पहले। और जो INS विक्रांत है वो वहां पर है समुद्र में पहले से ही। तो ये तैयारी थी कि अगर थोड़ा सा भी एस्केलेट होता है तो अब की बार पाकिस्तान को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे, वहां से कराची शहर से लेकर आगे तक का। तो ये बिल्कुल तैयार था। देखिए, मैं एक बात ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा ऑफेंसिव इरादा ही नहीं था। हमने कोई उनके मिलिट्री टारगेट नहीं ध्वस्त किए, ना हमने उनके शुरुआत में कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हमने टेररिस्ट के अटैक किए थे, नो टारगेट, जिसमें 4 तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में थे, और भावलपुर जैसी जगह जो इतना दूर था वहां पे किए। करने के बाद में अगर पाकिस्तान चुपचाप रह जाता तो हम कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमारे 15 सिटी पे जब कर दिया प्रहार, तो फिर हमने जो अटैक किया इधर से, उनके जो सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। लाहौर सब बिल्कुल आप ये समझिए कि केक वॉक की तरह से हो गया। आप सारा उनका अनप्रोटेक्टेड था पूरे। अगर हम चाहते और अगर प्रीएम्प्टिव को अटैक करना होता तो पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त किया जा सकता था। लेकिन बार बार यही मेंटेन रहा हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी है कि हम कोई ऑफेंस नहीं कर रहे, सिर्फ हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और वो रिस्पॉन्स जो बड़ा प्रिसाइज और बहुत
ताकतवर था जिससे कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अगले दिन भी जब उन्होंने किया तो वो खुद जो है गुहार लगाई कि हमको जो है सीज फायर करनी है। तो क्योंकि हम भारत तो हमेशा ये कहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि निश्चित ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये समय जो है टेररिज्म का भी नहीं। तो अब पाकिस्तान को ये एक संदेशा मिल गया अच्छी तरह से, अगर किसी तरह की कोई ऐसी बात करी तो नस्ते नाबूद हो जाएगा। और जो बार बार अभी भी दिखाता है, अभी भी ये चल रहा है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर धमकी दिखाता था, उसको अभी जो उनको बता दिया गया है कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और अगर पाकिस्तान कभी ऐसी जरूरत कर देता तो अगला शो हमारा यही है कि प्यादे तो मारे गए, अब अगला नंबर आकाओं का है, यानी कि आतंकी आकाओं का अगला नंबर है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया सरहद के इस पार है या उस पार है, आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, आतंकी बची खुची जमीन भी खत्म कर देंगे। आप दोनों का ही शुक्रिया, सेल्वा मूर्ति सर, जेके बंसल सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।